यकीन क्या है, डॉक्टर के कहने पे हम छोड़ने को तैयार है। कोई आयत सुना दो, कोई हदीस सुना दो, किसी को परवाह नहीं। डॉक्टर कहते तो खजूर छोड़ देते, परवाह नहीं किसी। कुरान सुनाओ, किसी को परवाह। वमन नौरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। ये हुआ सारा। और ये अभी भी जो हुआ है ना, थोड़ा हुआ है जो हमने किया, हम इससे बड़े ज्यादा के हकदार हैं। लेकिन पता क्या क्या के छोड़ देते हैं, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है, छोड़ देते हैं। फिर शक्लें नहीं बिगाड़ते, हम पे पत्थर नहीं बरसाते, हमें जमीन में नहीं देते। बाकी हजरत कौन सा काम आया, कौन सा गुनाह है जो हमने कर नहीं दिया। इसलिए हजरत जी आओ इस तरफ, इसी में फलाह है, इसी में सुकून है, इसी में बका है, इसी में खुशियां हैं, इसी में रिज़्क है, इसी में जिंदगी। बाकी हजरत जी वो दिन मत्था ला के केड़ा रहा है तक। अब हो सकता है दिल में आप सोचें इस भाई साहब नवे इल्जाम ला छड़े, हीरा बना मत्था, असीरा बड़ा मत्था क्यों लाया। जब हजरत हम अजान सुन के मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं ना आते थे, इसी को मत्था कहते। और मत्था कैसे कहते, मत्था ही नहीं। मैं वैसा उस दिन मैरिज आ जाना, मैं निकाह पढ़ाने चला गया। हालांकि मेरे पास कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, मसरूफ आदमी नहीं पढ़ा। वो किसी ने कहा जी कि मैं चला गया, निकाह पढ़ा के बस मैं निकल रहा था, रास्ते में खड़ा था। उन्होंने कहा जी खाना खा ले। मैं जरा खाने से गुरेज करता हूँ। उधर बंदा ही आ गया, एक बंदा आ गया, निकाह में शरीक नहीं हो सका। जाहिर है जिसने बुलाया था कोई जानने वाला था या रिलेटिव था। उसने मुझे हैरान कर दिया आके ना, जिन्होंने बुलाया था उनको कहता है हजरत साहब बड़ी माजरत, मैं घर से बड़े वक्त पे निकला था, रास्ते में फाटक बंद होने की वजह से ना वो ट्रैफिक बड़ी हो गई, फाटक भी काफी देर बंद रहा, मैं लेट हो गया, मैं निकाह में शरीक नहीं हो सका। मैं निकल आया, मैंने कहा आओ बंदे, वो तेरे को बंदा बुलाए, चलो तू लेट पहुंचे तो तू माजरत भी कर रहा है। 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल 55 साल तेरी उम्र हो गई, एने साल हो गया, रोज रब तेन 5 बारी अपने घर बुलांदा, कदी ओदे कोई माजरत की कोई गल नहीं। बंदा बुलाए, हम लेट पहुंचे, माजरत करते हैं उससे, लेट हो गया, फाटक बंद था, उधर पेश करेंगे। या कई सालों की नमाजें मेरे जिम्मे हजरत, रोज अपने घर बुलाता है, की कभी माजरत। हर बंदा हजरत जी हुक्मरानों का रोना रो रहा है, हुक्मरानों का रोना ना रो, अपनी अपनी गिरबान में देखो सारे। मेरे सामने हजरत जी को हुक्मरानों की बुराई करने लगे, मैं नहीं करने देता। मैं कहता यार मुझसे मेरे पास नहीं फजूल बातों का। भाई जब फैसला कर दिया गया, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, जैसी आवाम वैसे, तो फिर काय का रोना रोते हो? रोना रोना तो अपना रो। हमसे क्या हुआ, हम क्या कर बैठे कि हमें ये दिए गए, हम पे ये मुसल्लत किए गए। भाई इसको चेक करो, एमी वक्त आया कर रहे हैं, सारी कौम को सोखा काम लगा मिला हुआ है, अपना सारा उन पे डाल के दे दे। मैं हजरत पीछे भी बच्चों ने प्रोग्राम रखा हुआ था, मैंने फिर बात की, देखें ये टोटल आपकी नेशनल असेंबली की सीटें हैं 400। मैंने वैसे कह दिया 400, कम ज्यादा होगा, मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन, कम ज्यादा। और हम कितने हैं टोटल पाकिस्तानी भाई को, कितने हैं? अच्छा हजरत जी को गल समझ आती है, 22 करोड़ ਨੂੰ 400 ने लुट लिया। हजरत साहब को गल समझ आती है, 22 करोड़ ਨੂੰ 400 ने लुट लिया। और 4 करोड़ तो छोड़ो, 22 लाख हो वो भी छोड़ो, मैं कहता हूं 22,000 को भी छोड़ो, 2200 हो नियत के ठीक, हो नियत के 22 करोड़ छोड़ो, 22 लाख छोड़ो, 22,000 छोड़ो, 2200 हो नियत के ठीक, और 400 तो उनको भी नहीं लूट सकते। ये किवें हो गया, 400 ने 22 करोड़ लुट ले। चंगा काम लंबा है तुहानू सारे ने सौखा, अपना सारा कुछ उन्होंने पा के वेले हो गए। नहीं जिन्होंने लुटिया ही फिर कितने ठीक हो सकते हैं। बातें करने को बड़ी सौखा काम है, कौम को मिला हुआ काम की बात है कोई नहीं। कितने दिन अंदर जी कौम फेसबुक पे ना इसी बात पे बहस करती रही, इमरान खान की सलवार पुठी है किसी दी, क्या करे यार।
दुख होता है ओए अल्लाह दे बंदे अपनियां चेक करो साड़ियां सीधियां ने पुठियां ने अपनियां देखो यार। मैं आखिरी बात के माहौल बहुत ज्यादा आखिरी बात खत्म। इस वक्त हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले और सबसे ज्यादा सुनामी जिधर आता है ना वो जापान है। और सिर्फ उस मुल्क को सैलाब जलजलों का सामना नहीं, हजरत जी आपकी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया है। हिरोशिमा और नागासाकी उसने एटम बम भी खाया, लेकिन उसके बावजूद भी उरूज तरक्की आपकी टोयोटा उनकी है। मैं चलो एक ही चीज का नाम ले ले, यारस, अल्टस, रेवो, फॉर्च्यूनर उनकी है। मेरे उस्ताद आप फरमाते हैं 1980 में मेरे ख्याल में बहुत बड़ा सुनामी आया जापान में, किसी से उन्होंने इमदाद नहीं दी, जिसने इमदाद दी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। दुख की गल है पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इमदाद दी, पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इमदाद दी। ओए साडे आड़े काट देना साडे बांग्लादेश ने इमदाद दी। उससे भी ज्यादा दुख की बात है हमने ले भी ली है। देखो ना बच्चे को हंसते ने टेंशन नहीं वो को शुगर लाने ने चिको है ये पुत्र आप भी अपने पाकिस्तान में कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता है बाहर पाकिस्तान का मतलब क्या है? मंगना फकीर। या आप खुश हो रहे हो, आप मेरी खुशामद कर रहे हो, मैं आपकी कर रहा हूँ। आप कह रहे हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला बाहर पाकिस्तान का मतलब है फकीर मांगने। आप ट्रैवल नहीं करते, हम बाहर पता है एयरपोर्ट से पे हमारे साथ क्या सलूक करते हैं? हमारी घड़ियां भी उतरवाते हैं। घड़ी उतरवाने का तो क्या है? हमारी अंगूठियां उतरवाते हैं, हमारी पग उतरवाते हैं, हमारी टोपियां उतरवाते हैं, हमारी जुराबें उतारते हैं। क्यों भला? हम मांगने में हम अल्लाह साथ दे देंगे, फिर इंशाल्लाह इसको खत्म कर दें। ठीक है। वो कहते हैं कि भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा। जब देख के वो जापानी क्या करते हैं, जलजले सबसे ज्यादा, सुनामी सबसे ज्यादा, बम भी खाया, फिर भी क्या करते क्या है? कहते 12 बंदे भेजे गए, मैं वाहद एक मौलवी था, बाकी 11 लिबरल आदमी हैं। कहते जब उधर जाके एयरपोर्ट पे उतरे ना, कहते हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े। कहते 11 बंदों ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे, हम होटल में ठहरेंगे। मैंने कहा भाई मैं अगर होटल में ठहरता हूँ तो कैसे पता चलेगा कि ये जापानी करते क्या है? इनमें रहूंगा तो पता कर लगेगा। कहते मैं वाहिद बंदा था जो जापानी के घर गया। कहते एक डायरी में पाकिस्तान से लेके गया था। कहते एक एक चीज में नोट करता रहा, खाते कैसे हैं, पीते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, आपस में इनके मामलात कैसे हैं। कहते मैं नोट करता रहा। कहते जिस दिन पाकिस्तान वापसी तो मेरे दिल में ख्याल आया यार इसने इतनी खिदमत की है, मुझे भी कुछ करके जाना है। कहते मैं बाजार गया और मैंने ना एक कैमरा खरीदा और मैं जब निकलने लगा ना, मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया और उसको कैमरा थमा दिया। अब फरमाते हैं वो आगे से जापानी बड़ा नाराज। उसने कहा हज़रत आप ये मुझे मेरी मेहमान नवाजी का बदला दे रहे हैं? कहते मैंने कहा नहीं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं जा रहा हूँ, जब कभी तू कैमरा यूज़ करेगा मैं तुझे नजर याद आऊँगा। कहते मैं चला तो वो भी ना पीछे से कहते हज़रत फिर अगर गुस्सा ना करें तो कैमरे की रसीद मुझे दे दो। कहते मैंने निकाल के रसीद दे दी। मैं बड़ा परेशान हुआ, ये रसीद का क्या करेगा? मैंने भी पूछ लिया। कहते मैंने पूछा वो रसीद का क्या करेगा? तो कहते वो जापानी मुझे आगे से कहने लगा हज़रत हमारे जापान का कानून है कि जब भी हमारे जापान में कोई मेहमान आए, लाजिम नहीं पाकिस्तान से आए, अमेरिका से भी आ जाए, जिसने बम मारा है, तो हम क्या करते हैं मेहमान होने की वजह से उसको जापान से खरीदी गई हर चीज पे 40% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है जी, आपका भी डिस्काउंट है, पर्ची पे लिखा हुआ। अगर तो ये कैमरा जाता पाकिस्तान फिर तो डिस्काउंट ठीक था, लेकिन अब कैमरा रहना है जापान में, तो मैं क्या करूँगा? मैं दुकान पे जाऊँगा, पर्ची दिखाऊँगा, डिस्काउंट ख़त्म करवाऊँगा और बाकी पैसे भी उसको दूँगा। उस्ताद फरमाते मैं समझ गया जब एक आम जापानी भी अपने जापान से इतना मुखलिस है तो वो जापान तरक्की नहीं करेगा तो क्या करेगा?
फिर इंशाल्लाह कभी बैठेंगे। बस एक बात का जवाब खत्म करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है। सच सच जवाब देना, उलमा से सवाल नहीं है, आपसे खुद से है। हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं, सच सच जी, हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं। पता है पाकिस्तान की बदनसीबी क्या है? बाहर वाले इसका बिगाड़ कुछ नहीं सके, जो इसका बिगाड़ा घर वालों ने बिगाड़ा। कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इसको घर नहीं लूटा है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं पर को शरर से मिले। हम एक सोई कौम है, मैं दुआ करूंगा या अल्लाह इस कौम को जगा दे। ये मैं चलो कान में बात करता हूँ, को गुस्सा न कर दे। ये सैलाब आया था, सारी कौम फेसबुक ते रो बनी सी, वो जी कितने ने सियासतदान बने हुए थे, कितने ने सियासतदान। ये एक साल रह गए इलेक्शन को, जब वोट लेने आएंगे तो पूछना है भला कितने थोड़े एक चीज भी जरूरत नहीं होनी पूछने में। तुसी फेर की करना है, एक जलेबी, एक चाह दा कप, एक समोसा, एक चोला दे डब्बे देने में वोट देने। आप सारे फेसबुक के शेर हो, आप सारे फेसबुक के हीरो हो, लेकिन जिस दिन तुम जाग गए ना, फिर उस दिन पाकिस्तान की रोती वखरी। अभी सो रहे हैं, असल में दुकानें खुल गई हैं ना हजरत। आप इसको सादा रखें साउंड वाले भाई, आप इसकी को खोलते जा रहे हैं आस्ते आस्ते। ना मैंने को टप्पा पढ़ना है, ना मैंने को मैया पढ़ना है। आप मुझे सादा सी आवाज दें, मैं इनसे बात कर सकूं। आप ना खोलें आहिस्ता आहिस्ता ही, सादा सी आप मुझे आवाज दे दें, बस आवाज खोल दें। आप इसको जितनी सादा करेंगे मैं आपको उतनी दुआ दूंगा। आप जितनी अपनी कारागिरी दिखाएंगे मेरा दिल उतना ही दुखेगा। मैंने इनसे कोई बात करनी है, मुझे बात करने दें। मैंने इको का क्या करना है? अब पहले हाल की गूंज है, आप खोलते जाएंगे गूंज बढ़ती जाएगी। मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, बस सादी सी आवाज दें मुझे। अब असल में ना दुकानें खुल गई हैं और हर को फिर अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई नुस्खा लिए बैठा है। ये उस दौर की बात है जब दुकानें नहीं खुली थी, जब खानकाहों में हकीकत बांटी जाती थी। वो को मुरीद ना अपने पीरों के पास आया, आगे कहता है हज़रत जी पीर जी को नुस्खा दसो। फरमाया कादे ले, को वजीफा दसो। फरमाया कादे ले, नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हो जाए। आपने फरमाया तुझे किसने कहा वजीफों से ज़ियारत हो? हाँ भाई, नबी अलैहिस्सलाम किसी के वजीफे के पाबंद तो नहीं है, उन किसी ने वजीफा पढ़िया तो ज़ियारत करानी मर्जी है, भावें करान भावें ना करान। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वजीफा पढ़ना ही नहीं है, नहीं वजीफा पढ़ना, लेकिन पढ़ के ये नहीं समझना मर्जी है। हाँ, ये हमें बुजुर्गों ने बताया है, इश्क लहर कत दी रोहा और केड़ी तन मंजूर हो। बाकी पाबंदी वाली बात कोई नहीं है, मर्जी है ये मालिकों को, बाकी मालिकों की मर्जी है, चाहे नवाज दे चाहे ना नवाज। उन्होंने कहा हज़रत जी बुजुर्गों ने तो बड़े वजीफे लिखे हैं किताबों, आपने फरमाया इसलिए लिखे हैं कि तू आरे लगा रहा है, तेरा टाइम चंगा लगा मुझे, बाकी वजीफे में ज़ियारत नहीं होती। उसने कहा हज़रत फिर कैसे होती है? फरमाया वो तुझे बाद में बताएंगे, पहले इतना बता, अगर मैं तुझे को काम तो करेगा। उसने किया हुजूर हुक्म करेंगे। फरमाया आज इस तरह करना कि घर जाते हुए ना मछली ले जाना और उसका सालन ना बनाना, उसको फ्राई करना, और जितनी तुझसे खाई गई ना खा जाना। बस एक काम करना कि पानी का घूंट भी नहीं पीना और फजर तक नहीं पीना, फजर पढ़ के पी लेना और सीधा मेरे पास ही आना। उसने मछली खाई भी उसने यहाँ तक, पानी पिया कोई नहीं। कोई एक दो काम करके घर आया, चारपाई पे लेटा, अब कहाँ नींद आई, अंदर आग लगी हुई थी, प्यास लगी थी, नींद आए कोई नहीं। सारी रात बेचारा अपनी चारपाई पे तड़पता रहा। तड़प भी बंदे को जगाती है। हम सारे बेतड़पे हैं इसलिए सारी रात सोए रहते हैं, क्योंकि मियां साहब कहते हैं रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे। बेदर्दी सारी रात हम यार रात का इंतजार कर रहे हैं सोने के लिए या गुनाहों के लिए, लेकिन जो शाक हैं वो रात का इंतजार करते हैं अपने महबूब से मुलाकात के लिए। है रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे,
درد مندان یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. کہ آج کل میری قوم کا حال یہ ہے کہ جو اٹھنے کا ٹائم ہے ہم اس وقت سوتے ہیں. ہم اس وقت تو اس لیے پھر کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت پٹتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. ہم کھوتے ہیں. جو اٹھنے کا وقت ہے نا ہم اس وقت جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان میں دنیا علماء بیٹھے ہیں. حدیث ہے، آواز نہیں ایوہ السائل ہے کو منگن والا، سارے منگن والے ستے نے تے سیرے اٹھ کے پے جی کدی اینا دا دروازہ کدی اینا دا دروازہ کدی اینا دا دروازہ شرکی آوازاں ایوہ السائل ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا. ستے 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 جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وپاری. سسی ستی یار گوچا کتے تو بھی نہ سو جائے. لیکن دکھ ہے جی ہم آج کل ٹکا کے سوتے ہیں. رسالہ کشہریہ میں لکھا ہے کوئی انہوں نے لونڈی خریدی. لونڈی بڑی دانا تھی. جب رات آئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتے ہیں بستر پا میں سوواں. وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے میرے آقا آپ کا بھی کوئی آقا ہے، آپ کا بھی کوئی مالک ہے؟ مالک نے کہا اللہ میرا مالک ہے. اس نے کہا پھر اتنا بتا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی تو شان یہ ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. تو وہ لونڈی رو کے کہتی ہے میرے مالک تو پھر کیسا غلام ہے، تیرا مالک تو جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے. اللہ وہ مالک خود کہہ رہا ہے وجعلنا نومکم سباتا. مالک خود کہہ رہا ہے وجعلنا نومکم، وہی رات سون لی بنائی سون. لیکن وہ بھی کہن ڈیا جڑے ویلے ساڈے کروں آواز آئے نا الصلاۃ خیر من النوم اٹھ بھی پیا کر رہے ہیں. لیکن اسی ستے پھر اسی ستے پھر نصیب بھی ستے، اسی ستے پھر نصیب بھی ستے. تسی اٹھو نصیب بھی اٹھو کرنا. اٹھو صبح بدل اپنے گھروں میں لاؤ صبح کا. ہمارے گھروں میں نحوستوں کے ڈیرے. ہمارے گھروں کی ابتدا فجر سے نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوتی. میں نے کہا نا دکانیں کھل گئی ہیں، ابھی تک میں نہیں پائی ہے دعا کریو پاواں بھی نہ، کیونکہ جس دن میں بھی دکان پا لی کام بڑا خراب ہے. میرے کہا ضرور اس دن ایک بندہ آ گیا بڑا پریشان. حضرت صاحب دیکھو ساڈے گھر تے پتہ نہیں کی ہو گیا. میں یار صرف اینا کر گھر جا اپنی گھر دی نوں پوچھ کے نہ صرف اینا مینوں دس تیرے گھر چ کنے قرآن پاک پے. کہندا حضرت صاحب میں پریشانی لے کے آیا تو ہی مینوں نویں پنڈ پاڑے جی گھر جا کے اپنی بڈھی نوں پوچھ کے دس گھر ٹوٹل کنے قرآن پاک پے. میں تینوں دساں گا تو پہلے گھر جانا مینوں فون کر جا کے تیرے گھر ٹوٹل کنے قرآن پاک پے. وہ گیا وہ اس کو آدھا پونا گھنٹہ لگا جاتا جا کے اس کا فون آیا جی ٹوٹل ساڈے گھر 7 قرآن پاک پے. میں ہن اپنی گھر دی نوں پوچھ کے 7 قرآن پاک کدی کھولے جے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں انہوں آپے دس جدے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ اودیاں شکایتاں لان تے دا گھر سکھی رہ سکدا ہے؟ جدے گھر روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چ اودی شکایت لان مالک فون نہیں چھڑدا، یا اللہ خبر نہیں چھڑدا، یا اللہ ٹی وی نہیں چھڑدا، تو مینوں کدی کھولے ہی نہیں. جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کرے اس گھر میں سکون آ سکتا ہے، اس گھر میں خوشیاں آ سکتی ہیں. اور سارا قرآن تو ایک طرف علماء بیٹھے ہیں. بابو فرماتے ہیں جو سورہ ملک سے پیار کرے گا روز شام کو پڑھے گا سونے سے پہلے تلاوت کرے گا. کل جب امال تلیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. امال میں کچھ کمی آ گئی، نیکیاں کم پڑ گئی، جہنم کا حکم ہو گیا. پورا قرآن نہیں، صرف سورہ ملک پڑھنے والا تھا تو کیا ہوگا؟ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی ربا یہ دنیا میں میرا عامل تھا، یہ پڑھتا تھا مجھے، یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اب یہ جہنم میں جا رہا ہے. نہیں، یا تو اس کو جنت میں بھیج یا مجھے قرآن سے نکال دے. صرف ایک سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دی.
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਾਇਆ नहीं, उठो भाई जागो और खोलो कुरान पाक। मैंने फिर पूछा, मैं हुण ऐ मैनूं दस तेरे घर च मसले टोटल किन्ने पे? उन्हें मसले भी गिन के दसे। मैं हुण ऐ दस तेरे घर च टोटल तस्वीरां किन्नियां पईयां? उन्हें तस्वीर गिन के दसियां। मैं चलिया रोज जिदियां इन्नियां शिकायतां कुरान पाक, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, दुरूद ताज, मुसल्ले, तस्बीहां लाण, उस घर च सुकून किवें आना? किवें आना दे घर च? इसलिए हज़रत जी खोलो अपने घरां विच, खोलो। ये जितना इस वक्त हज़रत जी मामला बना हुआ है, कुरान से पूछते ही कोई नहीं। वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, वो दानिश्वर, कुरान से पूछते ही कोई नहीं। ये सारा क्यों हुआ? अगर आप पूछते तो कुरान फिर उसका आपका ये जवाब देता, क्या? वमन नारादान जिक्री फाइन्ना लहू मईशतन दनका, और जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। अब बताओ भाई, जिसकी मईशत को अल्लाह तंग करे उसकी फिर मईशत कोई बोल सकता है? लेकिन दुख पता किस बात का है? आपको टेंशन ही कोई नहीं। आपको कोई आयत सुना दो, आपको कोई हदीस सुना दो, आपको कोई बुजुर्ग का कौल सुना दो, आपको टेंशन ही कोई नहीं। आज आपको कोई डॉक्टर बात कह दे, मैंने रजी डॉक्टर के कहने पे लोगों को अजवा खजूर तक छोड़ते देखा। इनको हदीस सुनाओ, कुरान सुनाओ, टेंशन ही कोई नहीं। उस दिन आपको पता है हज पे लोग हैं, मैं महफिल पे बैठा हूं, अजवा खजूर, वो उसने अजवा खजूर नहीं, मैं आबे ज़मज़म ते पी लांगा, खजूर नहीं मैं खानी। मैं की होया नहीं, शुगर है, डॉक्टर ने मना की थी। अल्लाह याद रखना भाई, अजवा की तो बड़ी शान है ना, महबूब ने दस्ते मुबारक से लगाई है। और मदीना की कोई खजूर भी हो तो इनकार ना करना। और पहली गाले जो खा के मारी जावांगे तो कल ही होएगा ना, फरिश्ते कम से कम ये तो कहेंगे ना, रब्बा वही है जो मदीने की खजूर खा के मरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदार खत्म नबूवत। छोड़ के कौन सा तूने को सारी जिंदगी जिंदा, फिर भी तुम्हें मरना ही है, खा के मर जाएगा। लेकिन इतनी बात याद रखना, मदीने की खजूर खा के ना कभी को मरा ना कभी मरेगा। हाँ, क्योंकि हदीस पाक है, मेरे महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है। तो जो मदीने की खजूर है वो किधर से निकली? वो भी तो मदीना पाक की मिट्टी से निकली।